हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की। अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें कि आखिर ये रिएक्टिविटी सीरीज है कैसी और कैसे बनी होगी, तो आपको पता है हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे लगभग हम 92 के समथिंग मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास 92 मेटल्स पाए जाते हैं। अब 92 के सभी का सभी उपयोग हम नहीं करते, लेकिन इनमें से मोस्टली हम क्या करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं और इनका उपयोग करते हैं। जब हमने प्रयोग किया तो हमने पाया कि कुछ मेटल हमारे पास ऐसे थे जो अदर कंपाउंड या फिर एलिमेंट के साथ बहुत तीव्रता से अभिक्रिया कर रहे थे, और जबकि कुछ मेटल हमारे पास ऐसे थे जो अदर एलिमेंट या कंपाउंड के साथ बहुत कम अभिक्रिया कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे। जब हमने देखा इनका उपयोग हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इन्हें याद करने के लिए इनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से हमने एक अरेंजमेंट में इन्हें जमा दिया है। सीधी सिंपल बात है कि हमने एक श्रेणी बनाई, एक सीरीज बनाई, और उसमें हमने रख दिया कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसको हम सबसे ऊपर रख देंगे और जो सबसे कम रिएक्टिव होगा उसको सबसे नीचे रख देंगे। तो इसी श्रेणी को हमने नाम दिया रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी के अनुसार ही इनको जमाया था। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसको सबसे ऊपर रखा था और जो कम रिएक्टिव होगा उसको सबसे नीचे रखा था। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट को रखा है और हम कैसे उनको याद कर सकते हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि आखिर हमने रिएक्टिविटी सीरीज को बनाया क्यों था और कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में अक्सर हमें कौन कौन से एलिमेंट को पढ़ना होता है। देखो, वैसे तो हम बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास 92 है, 92 मेटल्स हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम बेसिकली देख लेते हैं कि हमें अक्सर ज़्यादातर किस एलिमेंट का उपयोग हम ज़्यादा कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ में, तो उनको हम इस रिएक्टिविटी सीरीज में पहले याद करने के लिए अभी के हिसाब से हम रख लेते हैं। जब आप पीजी पढ़ोगे या फिर आप हो सकते हो रिसर्च में जाओ, तब आपको पूरे पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा ही, लेकिन अभी के हिसाब से आपको ये इतने लिमिटेड हैं, इनको पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। अब आप बोलोगे सर नाम तो बहुत हैं, हम कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक है जहाँ से आप याद रख सकते हो। ट्रिक में कुछ नहीं है, केवल आपको एक लाइन याद रखनी है। प्यारे सोनू का मज़ेदार आलू, ज़रा इन तलवारों लेकर हाथी को सोना प्लेट चढ़ा दूँ। आपको अटपटी लगेगी लाइन, लेकिन फिर भी याद करने के लिए ठीक है। अगर ये लाइन याद नहीं होती है तो इसके बाद हम आपको दूसरी ट्रिक भी बताएंगे, तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे जो प्यारे लिखा है, प्यारे से याद रखना पोटेशियम, प्यारे से क्या याद रखोगे? पोटेशियम। सोनू से याद रखना सोडियम, जो का है का से याद रखना कैल्शियम, मज़ेदार से मैग्नीशियम, आलू से एल्यूमिनियम, जरा से जिंक, इन से आयरन। ठीक है, वैसे ही हमारे पास ये ट्रिक आगे बढ़ेगी। तलवारों से याद रखना आप, तलवारों से टिन, लेकर से लेड, हाथी से हाइड्रोजन, सोने से कॉपर, की प्लेट से सिल्वर, चढ़ा से गोल्ड और दो से प्लेटिनियम। ठीक है, और इसके अलावा भी यहाँ पे नीचे भी हमने कुछ लिखा है, आप यहाँ से भी याद कर सकते हो। जैसे कि हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, अरे भाई सबसे प्यारा कौन है, तो आपने बोला पोटेशियम, क्योंकि वो सबसे टॉप पर बैठता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन बैठा है? पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। दूसरी बात, प्यारे के बाद आता है उसका भाई सोनू, और सोनू से याद रखना हम सोडियम को। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन बैठा है हमारे पास में? सोडियम है। अब सोनू का मतलब होता है कैल्शियम है, भाई यह भी फैमिली का मेंबर है, तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कैल्शियम। मज़ेदार से याद रखो मैग्नीशियम, तो मज़ेदार एलिमेंट है मैग्नीशियम, और इसका उपयोग अक्सर हम जो पटाखे वगैरह हैं उनमें करते हैं चमक लाने के लिए। एल्यूमिनियम फॉयल में आलू को हम लपेटते हैं सब्जी के बाद में। ठीक है, जरा साइड हो जा जिंक, भाई जिंक से हम बोल रहे हैं भाई जरा साइड हो जा। आयरन मैन हमारा आयरन दो, आयरन मैन है ना हमारा आयरन दो। ठीक है, इसके साथ में हम देखते हैं तलवारों में कैसे याद रखोगे? टिन की तलवार बहुत ज़्यादा चमकती है, इसलिए हमें टिन का तलवार बना कर दो। यहाँ से दूसरा, आप लेड पेंसिल लेकर हम एग्ज़ाम में लेने चाहते हैं या फिर एग्ज़ाम देने चाहते हैं, तो लेड्स याद रख सकते हो। हाइड्रोजन बलून बांधकर हाथी को उड़ा सकते हैं, हालांकि फनी बात है लेकिन फिर भी ठीक है। कॉपर की बोतल में पानी पीकर सोने चला गया। ठीक है, क्योंकि
कॉपर का जो बॉटल है ना, उससे पानी की गुणवत्ता अच्छी हो जाती है। सिल्वर की प्लेट में मिठाई थी, या फिर हम बोल सकते जो मिठाई है, मिठाई पर सिल्वर की परत थी। गोल्डन चेन चढ़ा ली गले में, ठीक है। आखिरकार प्लेटिनियम कार्ड स्वेप करके हमने कुछ खरीदी कर ली, ठीक है। इसके अलावा भी अगर ये ट्रिक याद नहीं होती है तो आपको दूसरी बताते हैं। एक छोटी ट्रिक है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। और जैसे आप बोल सकते हो काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो, तो काशी है ना, काशी से याद रखना पोटेशियम, नाथ से याद रखना सोडियम, के से याद रखना कैल्शियम, माली मतलब Mg से मैग्नीशियम, आलू मतलब एल्यूमिनियम, जरा मतलब Zn मतलब जिंक, फी के यानी Fe मतलब फेरस होता है, आयरन होता है, Pv की मतलब होता है लेड, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हो। दूसरी बात करें हम रिएक्टिविटी सीरीज का आखिर हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो अक्सर हम जो भी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, विस्थापन अभिक्रिया जो होती हैं, वहाँ पे हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये अभिक्रिया होगी या फिर नहीं होगी। कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे पास मान के चलो यहाँ पे एक हमारे पास में सॉल्यूशन है CuSO4 का, ठीक है। अब हमने इसमें क्या कर रहे हैं, एक जिंक एलिमेंट को हमने इसमें मिलाया है। अब हम इसको देख के बता सकते हैं कि आंग रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं है। बिल्कुल, हम देखते हैं जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा और बना लेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर आ जाएगा बाहर। तो हमने बोल दिया देखकर कि जिंक ज़्यादा पावरफुल था, रिएक्टिव था, तो वह कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है। वहीं पे हो सकता है यहाँ पे हमारे पास में ऐसा होता, जिंक सल्फेट होता और यहाँ पे हमारे पास में होता ये Au मतलब गोल्ड होता। अब हम इसको देख के बता सकते हैं जो जिंक है गोल्ड से ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए जो गोल्ड है कम पावरफुल है, तो जिंक को क्या कर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो पहली बात हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन पॉसिबल होगी या फिर नहीं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरी बात, जो धातुएं होती हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, उनका क्षरण बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं। तो उनके क्षरण को रोकने के लिए, कोरोजन को रोकने के लिए हम उस पर ऐसी धातु का लेप कर देते हैं जिसका कम क्षरण होता है, ठीक है। दूसरा उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो आयरन है, आयरन क्या होता है, इस पर जंग लगने लगती है, तो इस पर हम क्या करते हैं, इस पर हम जिंक की परत कर देते हैं कि कम जंग लग पाए इस पर, ठीक है। प्लेटिनम चढ़ा देते हैं कि जंग कम लगे। वहीं पे अयस्कों के सांद्रण में भी हम इसका उपयोग करते हैं। जो अयस्क होते हैं उससे अगर हमें धातु का निष्कर्षण करना है तो वहाँ पे भी इसका हम उपयोग करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज का, ठीक है।